हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी व्याकरण के खंड का और अध्याय नंबर 1 जिसका पाठ है भाषा और व्याकरण, इसमें इस अध्याय में कह लिया जाए इस चैप्टर में अभी पिछले वीडियो तक हमने भाषा पढ़ाया, भाषा के भेद पढ़ाया और उसके बाद व्याकरण पढ़ाया और व्याकरण के भेद पढ़ाया। 2 टॉपिक हम बता चुके हैं। जैसा कि एक चीज़ बता दें कि इस पूरे अध्याय में 3 टॉपिक है, हमें 3 टॉपिक पे चर्चा करना है। तो जिसमें 2 टॉपिक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जैसा कि हमने यहाँ हेडिंग दिया है टॉपिक नंबर 3 यानी तीसरा, भाषा और लिपि। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ हम चर्चा करेंगे बोली और लिपि। बोली और लिपि के विषय में हम चर्चा करेंगे कि बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, किसे बोली कहते हैं और किसे लिपि कहते हैं, इनका क्षेत्र क्या होता है। इस विषय में चर्चा करने के बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, यानी कि द एंड कर देंगे। समझ लीजिए कि हमारा मूवी यहाँ पे इस चैप्टर का समाप्त हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हमारा जो टॉपिक में बोली दिया गया है, तो हमने यहाँ पहला हेडिंग लिखा है बोली। अब बोली का मतलब मुंह से निकलने वाली, जो हम प्रयोग करते हैं, मुंह द्वारा बात करते हैं, यही हमारा बोली होता है, यही हमारा बोली होता है। एक चीज हम बताते हैं, आपकी बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, बहुत विस्तार में नहीं होता है। जैसे आप बात करोगे, बोलोगे तो बहुत हो जाएगा, आपकी आवाज़ 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर तक सुनाई देगा। या आप साउंड पे बात करोगे, माइक्रोफोन से बात करोगे या माइक लेके बात करोगे तो आपका 100 मीटर सुनाई देगा। बहुत दूर चला जाएगा तो 1 किलोमीटर तक आवाज़ चला जाएगा, 10 किलोमीटर नहीं जाएगा। अगर बर्डपुर में बात करते हो तो आपका नौगढ़ आवाज़ नहीं जाएगा। तो बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, उसका दायरा होता है। ऐसा नहीं कि वो हर विस्तार होता है, जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा दो अपनी बात को, ऐसा नहीं होता है। तो जो सीमित क्षेत्र होता है तो उसी भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रयोग करने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे उसका एक निश्चित दायरा होता है, कोई चीज जो निश्चित कर दिया जाता है, उस दायरे में रहकर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा बोली कहलाता है। जबकि भाषा जो होता है, भाषा का विस्तृत क्षेत्र होता है, इसका सीमित क्षेत्र नहीं होता है। भाषा का विस्तृत क्षेत्र होता है। ये नहीं कि इसको हम बोली के माध्यम से प्रकट करते हैं, इसको पूरा हम विस्तार रूप से भाषा को हम प्रकट करते हैं, तो इसका क्षेत्र विस्तार में होता है। अभी हम आगे बताएंगे कि भाषा और बोली में जब अंतर हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी हम तो बोली बता रहे हैं कि आप लोग जान लीजिए कि बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है और सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ये आपका शॉर्ट में आंसर बनेगा। अब इसके बाद आइए चलते हैं, एक और चीज इसमें हम बताते हैं, भाषा और बोली में अंतर। हमारे भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, तो यहाँ हमने 3 अंतर दर्शाया है आप लोगों के समक्ष। 3 अंतर को दर्शाया है कि भाषा और बोली में 3 अंतर होते हैं। क्या क्या वहाँ हम अंकित कर दिए हैं बोर्ड पर। अब जैसा कि देखोगे यहाँ हेडिंग बना है भाषा और बोली में अंतर। अब यहाँ पहला अंतर हमने क्या दर्शाया है, जो हमारा पहला अंतर है, शॉर्ट में अभी हम बात भी कर चुके हैं। देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अभी हमने बता दिया कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी लंबा होता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसका ये निश्चित दायरा है, बस यहाँ से इतने तक, ऐसा कुछ नहीं है। एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
पहली बात, पहला अंतर तो आपको यही मिल गया, जो भाषा और बोली में अंतर है, तो पहला अंतर आपको यही मिल गया कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब इसके बाद नंबर 2 में देखिए, भाषा में जो होती है साहित्य की रचना की जाती है, भाषा में साहित्य की रचना की जाती है, लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ये अंतर हो गया दूसरा में। अब तीसरा नंबर देखिए, भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज में किया करते हैं, उनके दफ्तर में भाषा का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यही जो बोली हमारी है, बोली का प्रयोग सरकारी कामकाजों में नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी और अंतर आपको मिलेंगे। शार्ट में हमने यहां लिख दिया और यहां लिख दिया आदि। बहुत विस्तार में नहीं चलना है, समय कम मिला हुआ है, तो अब ये हमने अंतर बता दिया। बोली हमने समझा दिया, उसकी परिभाषा बता दी, भाषा और बोली में अंतर हमने समझा दिया, उसमें जो अंतर हम थोड़ा बहुत दर्शाए उसको भी पढ़ा के बता दिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो होता है इस चैप्टर का, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताने के बाद हम अपने इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, आज के लिए समाप्त कर देंगे, फिर कल मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम लिपि के बारे में चर्चा कर लेंगे। भाषा लिखने के लिए हम लोग कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह एक होता है, विराम चिन्ह। जब उस विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं भाषा को लिखने के लिए, तो उसी विराम चिन्ह के प्रयोग करने की इकाई को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाषा लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों को लिपि कहते हैं, या उस इकाई को लिपि कहते हैं। शॉर्ट में आज का वीडियो हमने बता दिया बच्चों। अब इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 1 ये समझ लीजिए केस आपका क्लोज हो गया, बंद हो गया, एकदम फाइनल है चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट से हम फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के डेट में। तब तक के लिए आज हम अपने वीडियो को बंद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।